इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें स्टार्ट का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन, सवाल आपको दिया हुआ है, सवाल कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है, उसको आपको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कुछ पार्ट्स में कराऊंगा, कुछ पार्ट आपने खुद करने हैं। साइंटिफिक नोटेशन के चेंज करने में सबसे पहले जो है आपने शर्त याद रखनी है। साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये कि पॉइंट को पहले नंबर बाद लाना है। ये दो शर्तें दिमाग में बिठा लो। पॉइंट को बेटा कब लाना है? पहले नंबर के बाद लाना है। दूसरी शर्त क्या होती है? मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे दो मैंने पॉइंट्स लगाए हुए। अगर पॉइंट्स आगे की तरफ मूव करेगा तो पावर माइनस में आएगी, और पॉइंट अगर पीछे की तरफ मूव करेगा तो पावर जो है वो प्लस में आएगी। ये चार बातें मैंने आपको बताई याद रखने की। पहली बात, पॉइंट को पहले नंबर बाद लाना है। दूसरी बात, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तीसरी बात, पॉइंट अगर आगे जाएगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो पावर माइनस में, और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो पावर प्लस में आएगा। कोई मसला है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेरे पास पहला नंबर है 9700। अच्छा याद रखना बेटा, एक वैल्यू में पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता है, इसका मतलब लास्ट में होता है। कहां होता है पॉइंट? लास्ट में। अब जितना स्टेप पॉइंट मूव करेगा उतनी पावर आएगी। मैंने आपको शर्त बताई थी, कंडीशन नंबर 1 क्या थी? पॉइंट पहले नंबर बाद आना चाहिए। तो पॉइंट कितना स्टेप पीछे जा रहा है? 1 2 3। कितना स्टेप पीछे आया पॉइंट? 3 स्टेप पीछे आया। पावर पीछे की तरफ, पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ मूव किया है तो पावर प्लस में आएगी। लिखने का तरीका 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस का 3। 3 स्टेप पीछे आया था तो इसलिए हमने पावर 3 लगाई। जैसे अभी ये दूसरा पार्ट है मेरे पास 9600000। पॉइंट इसमें भी कहीं पे नजर नहीं आता, इट्स मीन पॉइंट जो है वो लास्ट में। पॉइंट को मूव करेंगे, पहले स्टेप बाद लाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितना स्टेप बैक मूव किया? डेसिमल 7 स्टेप्स। तो लिख दिया 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। प्लस का 7 लिखा क्योंकि पॉइंट ने जो है राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया था। अब बात करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने की। पॉइंट को पहले नंबर बाद लाना है। कहां पे लाना है पॉइंट को? पहले नंबर बाद 0.0074। पॉइंट को पहले नंबर बाद लाना है, इट्स मीन पॉइंट को जो है वो 7 के बाद लाना है। कहां पे लाना है पॉइंट को? 7 के बाद। तो कितना स्टेप आगे आ रहा है? 1 2 एंड 3। 3 स्टेप पॉइंट आगे आया, लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट ने मूव किया तो पावर किस में आ जाएगी बेटा? माइनस में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? सो माइनस का 3 पावर। एक और देखें, पॉइंट एक स्टेप मूव कर रहा है, वैल्यू क्या है मेरे पास? 0.21005। पॉइंट को पहले नंबर बाद लाना है। कहां लाना है? पहले नंबर बाद। एक स्टेप आगे आया पॉइंट, तो लिखेंगे कैसे? 2.1005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। कोई मसला है यहां तक? उम्मीद है ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। अभी आपने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का तरीका। इसके बाद वाले सवाल में आप साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है वो साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है? इसी का उल्टा कर देना है। कैसे? पहले साइंटिफिक में चेंज किया, अब स्टैंडर्ड में। किसमें चेंज करना है बेटा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहा जाता है। अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। पहला पार्ट है मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। दूसरा पार्ट, कुछ पार्ट्स में कराऊंगा, कुछ पार्ट्स आपने करने यहाँ पर। 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 2.865
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब ये कैसे करना है? अब इसमें याद रखना, अगर पावर प्लस में है तो पॉइंट आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? पॉइंट आगे जाएगा। और अगर पावर माइनस में है तो पॉइंट पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा? प्लस में पावर है तो पॉइंट आगे जाएगा, और माइनस में पॉइंट है तो माइनस में पावर है तो पॉइंट जो है वो पीछे जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, प्लस का 4 है तो पॉइंट कहाँ मूव करेगा? राइट साइड की तरफ। कितना आगे मूव करेगा? 4 स्टेप। तो आगे मैंने 4 0 लगा दिए। क्या लगा दिए? 4 0। सही है बेटा। अब जरा ये वाला देखें, पॉइंट कितना स्टेप मूव करेगा? 8 स्टेप्स। आगे की तरफ, पीछे की तरफ? आगे की तरफ। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो प्लस में है। किसमें है? पावर प्लस में है। तो 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 था। 8 स्टेप्स मूव करना है। तो जरा ध्यान से देखना, 1 2 3, कितना स्टेप हो गया? 3। मजीद कितने स्टेप बचे? शाबाश, 5 स्टेप बचे। कितने स्टेप बचे? 5, क्योंकि टोटल हमें 8 स्टेप्स मूव करना था। इसमें 3 स्टेप्स हो गया, मजीद रह गया हमारे पास 5 स्टेप्स। तो मैंने आगे जो है वो 5 zeros लगा दिए। क्या लगा दिए? 1 2 3 4 5। ये वाला पार्ट देखें, यहाँ पर पावर है मेरे पास माइनस का 10। माइनस में पॉइंट कहाँ मूव करेगा? जबरदस्त, पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो पॉइंट मूव करेगा। कितना स्टेप मूव करेगा? जरा ध्यान से देखेंगे। 10 की पावर मेरे पास माइनस का 10 है। क्या है? 10 की पावर माइनस का 10। इट्स मीन 10 स्टेप पावर पॉइंट जो है वो बैक की तरफ मूव करेगा। इसमें देखें वैल्यू है मेरे पास 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। अब मैंने 10 स्टेप बैक की तरफ पॉइंट को मूव कराया, जिसमें से एक स्टेप तो ये हो गया। 8 से पीछे क्या एक स्टेप हो गया ना। अब मजीद कितने स्टेप बचे मेरे पास? 9 स्टेप। शाबाश, 9 स्टेप्स में मैं क्या लगा दूंगा? 9 0 लगा दूंगा। पॉइंट के बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 7 2। पॉइंट को मैं 9 स्टेप पीछे ले आया। पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो हम क्या शो कर देंगे? 0। क्या शो कर देंगे बेटा? 0। नहीं समझ आया? एक और बार देखें, सवाल है 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। पॉइंट को 8 स्टेप्स मुझे बैक की तरफ मूव करना है। कितनी स्टेप? 8 स्टेप्स। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो माइनस में, तो पॉइंट माइनस में कहाँ जाता है? पीछे जाता है। शाबाश, कितना स्टेप पीछे जाएगा? 8 स्टेप, जिसमें से एक स्टेप तो मेरे पास ये हो गया कि 2 के पीछे जा रहा है। बाकी कितने स्टेप्स बचे मेरे पास? मजीद 7 स्टेप्स। तो मैंने 7 क्या लगा दिए? 0 1 2 3 4 5 6 7 2 8 6 5। 5 स्टेप, 7 स्टेप पीछे आ गया। अब पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ पर है। पॉइंट पे पहले कुछ नहीं है तो क्या शो कर देंगे? 0। उम्मीद है ये सवाल आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।